आज हम लोग एनटीपीसी जो 2024 में वैकेंसी आने वाली है उसके लिए जीएस का कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये वैकेंसी जैसा कि आप जानते हैं 40,000 से ज़्यादा वैकेंसी की सूचना मिल रही है, तो इसके लिए आपको एकदम तैयार हो जाना है। और आज से हम लोग यहाँ जीएस का भी सेक्शन लेके आ रहे हैं, तो जीएस के कुछ क्वेश्चन हैं आपके सामने, इसको करिए। और आगे जितने क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और कुछ नए क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हमारे सामने पहला क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालखंडों के अंतर्गत नहीं आता है। जो लोग इंग्लिश में जानना चाहते हैं उनके लिए भी मैं बोल देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द 3 मेजर पीरियड्स ऑफ द स्टोन एज। इसमें ऑप्शन है, पहला है पूरा पाषाण, दूसरा है बी नवपाषाण, तीसरा है तांबे का पत्थर और चौथा है मेसोलिथिक, इंग्लिश में जिसे पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, कपर या इसको चालकोलिथिक भी कहते हैं। कपर स्टोन जो ऑप्शन बनाया गया है इसको चालकोलिथिक भी कहते हैं और चौथा है मेसोलिथिक। तो इसमें पूरा पाषाण युग के अंतर्गत जो नहीं आता है वो है आपका ऑप्शन सी, कपर स्टोन या चालकोलिथिक या तांबे का पत्थर। तो मैं यहाँ निशान लगा देता हूँ, ये है कपर स्टोन। हाँ, एक बात मत भूलिएगा, कपर स्टोन कई बार बदल सकता है, चालकोलिथिक आ सकता है ऑप्शन में, जैसा कि ये सेट किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जितना भी आपने पढ़ाई किया होगा तो ये जरूर पता होगा कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। चालकोलिथिक इसमें नहीं आता है। इसी तरह से आइए एक अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। भारत में आपको पाषाण युग की रॉक पेंटिंग कहाँ मिलेगी। ठीक है, कि ये क्वेश्चन है कि ये आपको पाषाण युग की रॉक पेंटिंग, 2 बातें इसमें कही गई है, एक कही गई है रॉक पेंटिंग, दूसरा पाषाण युग। ठीक है, यानी वेयर इन इंडिया वुड यू फाइंड रॉक पेंटिंग डेटिंग बैक टू द स्टोन एज। तो रॉक पेंटिंग जो पाया गया है निश्चित रूप से ये भीमबेटका बहुत ही फेमस साइट है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका की जो पहचान की गई थी, जिसकी खोज की गई थी, एक बनाकर विद्वान हैं, उन्होंने खोज किया था बनाकर ने। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी खोज जो की गई थी वो 1957-58 में की गई थी। भीमबेटका में ये पूरा पाषाण काल के मनुष्य यहाँ पर रॉक शेल्टर के रूप में रहना शुरू किया था, चित्रकारी भी करना शुरू किया था और बहुत तरह के चित्र का यहाँ पर चित्र को बनाया गया है। इतना ही नहीं, ये भीमबेटका इसलिए भी फेमस है कि इसे यूनेस्को ने अपने लिस्टिंग में कर दिया है। हालांकि यूनेस्को से पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ी संस्था है भारत में जो कि पुरातात्विक स्थल हैं, उस स्थल को पहचान करते हैं और पहचान करके उसकी क्या की जाती है, प्रिजर्व की जाती है। इसलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया है। तो हमने कई बात भीमबेटका पर की, भीमबेटका की कब खोज की गई, किसने खोज की, कहाँ पर ये है, यूनेस्को ने इसे लिस्टिंग की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मुझे लगता है कि इतना बात अगर भीमबेटका पर जानते हैं तो भीमबेटका पर पूछे जाने वाले कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए अभी जो हमने बात की वही क्वेश्चन आ गया। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी, यानी व्हेन वेयर द केव्स ऑफ भीमबेटका डिस्कवर्ड। तो इसकी खोज कब की गई थी ये आपसे पूछा गया है। अभी मैंने बताया भी था आपको 1957-58 में इसकी खोज की गई थी।
आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भीमबेटका केव्स आर लोकेटेड इन, भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? डैश में स्थित है। अभी मैंने बताया था इसका डिस्क्रिप्शन में, मैंने बता दिया था कि मध्य प्रदेश में। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, अभी इस पर विस्तृत चर्चा कर ली थी। यानी 5 से 7 इंफॉर्मेशन अगर भीमबेटका के बारे में आपके पास है तो भीमबेटका पर कोई भी प्रश्न पूछा जाए आप गलती नहीं कर सकते हैं। निश्चित रूप से उससे बाहर क्वेश्चन बनने की गुंजाइश नहीं है। अगला क्वेश्चन भीमबेटका से ही है। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है मौर्य राजवंश के दौरान चित्रों के निशान, यानी ट्रेसेस ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग द मौर्य डायनेस्टी। मुगलों की मूर्ति कला के निशान, ट्रेसेस ऑफ स्कल्पचर ऑफ द मुगल्स। तीसरा प्रारंभिक द्रविड़ काल के निशान, ट्रेसेस ऑफ द अर्ली ड्रेविडियन पीरियड। एंड भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के शुरुआती संकेतों के निशान, ट्रेसेस ऑफ द अर्लीस्ट साइन ऑफ द ह्यूमन लाइफ ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये भी मैंने पहले बताया था कि इसका संबंध पूरा पाषाण काल से है। यानी पूरा पाषाण काल वो समय है जब मनुष्य पहली बार अपना जीवन की शुरुआत कर रहा है, अंधराओं में रहना शुरू कर रहा है, केव शेल्टर की शुरुआत कर रहा है। इसलिए यहाँ आपका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। यानी इस पर भी हमने पहले ही बात कर ली थी। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं डैश वर्ष पुरानी मानी जाती है? भीमबेटका's caves are considered to be year old. How many year old? 1000 years, 5000 years, 30,000 years, 300 years। याद रखिएगा हमने कहा पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज कब से? भारत में 5 लाख वर्ष से लेके लगभग 10,000 वर्ष तक माना जाता है। यानी 5 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पुरानी मानी जाती है कौन सी? पैलियोलिथिक एज, यानी पूरा पाषाण काल। यानी 30,000 किस में आ रहा है? उसी पूरा पाषाण काल के अंदर आ रहा है। इसलिए आपका सही आंसर कितना होगा? 30,000 सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर एक बार बढ़ते हैं। पहले पहिए किससे बने थे? ठीक है, व्हाट वर द फर्स्ट व्हील्स मेड ऑफ? रबर, ग्लास, वुड, आयरन। जाहिर सी बात है पहिया बनने की शुरुआत बहुत पहले यानी नौ पाषाण काल में ही शुरू हो गया था। नौ पाषाण काल में ग्लास, रबर और आयरन नहीं था, क्या था? लकड़ी थी। इसलिए ऑटोमेटिक आपका आंसर, अगर आप लॉजिक भी लगाओगे तो आंसर आपका सी आएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? भारत में स्थित कौन सा है? पंजाब में। भारत में बनावली हरियाणा में, कोट डीजी पंजाब में नहीं, आलू भी पंजाब में नहीं है। आपका आपसे पूछा जाता है रोपर में एक ऐसा कब्र मिला है जहां मालिक और को एक ही कब्र में दफनाया गया है। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि इस स्थल पर मालिक, मास्टर और डॉग का और उसके मालिक को एक ही कब्र में दफनाया गया है पर है। अगला क्वेश्चन देंगे, ड्यूरिंग द इंडस वैली पीरियड वेयर पर सेल्स क्राफ्ट प्रोडक्ट, घाटी काल में साधन कहां से प्राप्त की, कहां से प्राप्त होंगी? तटीय इलाका हो,
जहाँ पर समुद्र होगा वहां से पर जयपुर है। नागेश आंसर है। अदरवाइज अगर लोथल रहता गेंडोर का पाई जाती है। याद रखिए तटीय इलाका जहाँ पर अधिकांश मानक अधिकांश मानक हड़प्पा मोहर गैस से एक प्रकार का नरम आयाम डायमेंशन प्रकार तथा the standard Harappan as kind of that was very safe. The cross two dimensions and was purpose का इस्तेमाल आता है आर में। याद रखिएगा सिल्स के खुदाई में आर्कियोलॉजी की साबित हो कड़ी की कड़ी को टाइट क्या टाइट टाइट इसका आंसर है आपके पास। ये याद रखिए कि वो राज्य की एक याद रखिएगा कि काल में 50% ज्यादा मोहरें प्राप्त हुई दारों से और इन बनाए गए हैं माध्यम से शामिल है। हड़प्पा के ही बड़ी जानकारी हमें पता नहीं है। वस्तुओं के माध्यम से इतिहासकारों ने समझने की कोशिश की है। कई बार तो बहुत सारे घरों पर पशुओं के चित्र हैं। कौन कौन से पशु पालते थे उसकी भी जानकारी मिल जाती है। कि कई मुहरों पर तो योगी का चित्र है जिससे कुछ धार्मिक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। बहुत सारे मुहर के बारे में ऐसा कहा जाता है लेन देन में काम किया जाता था, यानी व्यापार में भी इसका एक बड़ा महत्व था। तो ये इतनी सारी जानकारी देखिए जिस पर मैं ज्यादा बोल रहा हूं इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन बार बार आने वाला है। भीमबेटका पर आपने देखा कि मैंने कई बातें बताई, 7-8 बातें लगभग बताई थी भीमबेटका पर। और भीमबेटका एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमेशा क्वेश्चन उस पर चाहे छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो बनता रहता। इसी तरह से हड़प्पा की जो मुहरें हैं हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए जितनी बातें बोली गई है से आपको समझ। आइए आगे बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाता था? Of the following construction materials was used in Harappan civilization। यहाँ मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव रहना चाहिए। एनटीपी द्वारा आरपीएफआई का है सर्वाधिक किस सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल किया। तो सबसे ज्यादा याद रखिएगा क्ले की भी कुछ चीजें बनती हुई हमें दिखाई दे रही। रेड सैंडस्टोन का भी तो हमें देख
बर्न ब्रिक, सन ड्राइड भी बाद के, लेकिन सबसे ज्यादा जो मिलती है, क्या मिलती है? पक्की ईंट, यानी बर्न ब्रिक। इसलिए इसको मुताबिक बर्न ब्रिक ही होगा, पक्की हुई ही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन अगर कहीं ऐसे क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन आ जाए, तीन सारी चीज में क्वेश्चन के हिसाब से कहाँ एक चुन बर्न ब्रिक थी, तो इस तरीके से when did archaeologists carry out ने कराया है, विशाल सारे स्थलों की खुदाई करवाए हैं। साल की डेथ हो गई थी साल पहले। यही बीबी लाल आप देखेंगे, आपका अयोध्या था। अयोध्या में जो आज मंदिर है, वहाँ के मुख्य आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल के रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम राम मंदिर, इसलिए बीबी लाल बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हैं और पूरी खुदाई करवाई है, 19 है सन। तो एक बार फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ग्रेट बाथ फाउंड एट मोहनजोदारो वाज पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था, विशाल स्नान शेप पर था, था ट्रायंगुलर था, रेक्टेंगुलर था, बेलनाकार था, टैंक था या आयताकार था? आयताकार। कह तो सकते हैं कि ये टब के आकार का था तो ये के आकार का चौड़ाई, ठीक है, आयताकार टैंक था। ये मोहनजोदारो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मोहनजोदारो वाटर कल्ट, यानी पानी की पूजा होता था। ये इस टैंक पर कुछ खास अवसर पर ऐसा कुछ संस्कृति थी, कुछ पूजा पाठ होता था, पानी की पूजा होती थी। सिंध के इलाके में है, आज भी वाटर हमें देखने की। रिचुअलिस्टिक था। अगला क्वेश्चन, हरप्पन सिटी वाज फाउंड एक्सकेवेशन ऑन द बैंक ऑफ अराउंड 1921। हरप्पा नगर वर्ष 1921 के आसपास इस नदी तट पर खुदाई के दौरान पाया गया था। झेलम, ब्यास, चेनाब, ये इसका सही आंसर रावी है। रावी के तट पर था, सिंधु नदी तट पर बड़े शहर हैं हरप्पा और बोकारो। तो इसका सही आंसर है रावी के तट पर था। रावी नदी के तट पर हरप्पा था। इस तरीके से आगे हम सभी आएंगे। निश्चित रूप से आपको आपके एग्जाम के लिए फायदा ही नहीं, आपको सफलता मिलेगी इस बार। आज इतना। थैंक यू, फिर मिलते।